Hello students, welcome on classes. Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajan. Today I will discuss class 10 physics chapter magnetic effect of electric current. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव यानी डीसी एंड एसी करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं? डीसी लिखते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है? ये करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन ए वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो कोई ऐसा करंट जो सीधे किसी एक ही दिशा में फ्लो करे, इधर फ्लो करे तभी ठीक है, इधर फ्लो करा तभी ठीक, लेकिन इसमें हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ये currently move in a direction is called direct current. The current we get from a battery is direct current. दूसरा है alternating current, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं AC. Alternating current, a current that reverses its direction perpendicular is called alternating current. Most power station in our country produce alternating current. And AC change direction every 1/10 and इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/100 यानी 1 सेकंड के समय हिस्से में ये अपने डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है। एंड फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज और एसी करंट की जो एशियन रीजन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। तो पहला हमारा पॉइंट होगा कि डायरेक्ट करंट जहाँ हम मूव इन ए सर्टेन डायरेक्शन, एसी में होगा कि दे आर द चेंज ऑफ डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड। इसमें होगा कि देयर द फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिफाइंड, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इट हैव ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें होता है कि दे आर द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस यानी हम डीसी करंट को लंबी दूरी तक नहीं सेंड कर सकते हैं, बट एसी करंट दे आर द सेंड ए लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि एसी को हम बहुत लंबे दूरी तक भेज सकते हैं। तो अब इसमें होता है कि इट हैज ए फिक्स टर्मिनल, डीसी के टर्मिनल फिक्स होता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स होता है। अल्टरनेटिंग करंट में इसके टर्मिनल फिक्स नहीं होते। जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब आप पिन लगाते हैं तो ऐसे लगाओ तभी सिस्टम चलेगा और उसको ऐसे लगाओ तभी सिस्टम चलेगा। यानी एसी में टर्मिनल फिक्स नहीं होते, जबकि डीसी में टर्मिनल फिक्स होते हैं। जैसे आपकी बैटरी है तो बैटरी में जो प्लस है उसको प्लस से जोड़ेंगे और जो माइनस उसको माइनस से जोड़ेंगे तभी आपका सिस्टम काम करेगा, जबकि एसी में ऐसा नहीं होता है। तो एसी है तो नो टर्मिनल्स एंड डीसी है तो फिक्स टर्मिनल, जबकि डीसी में हमारा टर्मिनल क्या होता है? फिक्स होता है। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। जैसे मोटर जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं तो वह एक्सटर्नल एनर्जी को अडॉप्ट करता है, उसको इंटरनल क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो एक्सटर्नल को क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब वो इंटरनल में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मान लो आपके घर मान लीजिए हैंड पंप, हैंड पंप से आपका ब्लू पंप लगा हुआ है, नहीं छोटा सा मोटर लगा हुआ है जो पानी को टंकी में क्या करता भागता है। तो वहां पे जो मोटर का नाम क्या है? मोटर जो आपका है वह एक एक्सटर्नल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इंटरनल में। यानी हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इन मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के डिवाइस हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर करते हैं। अब यह है कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड द मूव इन द डायरेक्शन गवर्नड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो अगर इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करें, इलेक्ट्रिक मोटर तो दे आर द वर्किंग प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका प्रिंसिपल जो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। और कंस्ट्रक्शन में बात करें, कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यानी किसी मोटर के 4 मेजर पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर।
आर्मेचर कॉइल होता है, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और तीसरा होता है हमारा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, और चौथा होता है हमारा कार्बन ब्रश, इसको ब्रश भी बोला जाता है, ब्रश ब्रश। तो दे आर द 4 पार्ट ऑफ द मोटर, ये चाहे वो डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो, यही 4 पार्ट होते हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर ये है कि जब हम डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर में आएंगे, जनरेटर में आएंगे, तो आप समझते हैं। तो ये आर्मेचर कॉइल क्या होता है, इट इज द कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर कॉइल insulated copper wire when current flows through in the electromagnetic field में होता है कि हार्श मैग्नेट होता है जिसके बीच हम आर्मेचर कॉइल को रखते हैं, और यह आर्मेचर कॉइल होता है, यह मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, तोड़ता है। जैसे मान लो ये हार्श मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल का साउथ पोल, इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं। तो हार्श मैग्नेट का क्या काम है, यह मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा, आर्मेचर कॉइल करके उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या ब्रेक करेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होगा तो वही स्थिति क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो जब वो कन्वर्ट होगा तो आएगा किस पे, कम्यूटेटर प्लेट पे आएगा। अब कम्यूटेटर प्लेट को कार्बन बस का देखेगा, और कार्बन बस से उसको क्या करते हैं, प्रोडक्शन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो दे आर द 4 मेजर पार्ट ऑफ द मोटर। ये मोटर के 4 मेजर पार्ट होते हैं, आर्मेचर कॉइल, मैग्नेटिक रीजन, मैग्नेटिक फील्ड, कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रश। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट हैं, यही 4 पॉइंट को हम असेंबल कर देते हैं। तो दे आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। वह वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर होता है, यही असेंबलिंग फिगर के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आज इसमें क्या है, कार्बन ब्रश से हम लिखा हुआ है, कार्बन ब्रश से, और लास्ट में बैटरी दिया है, तो बैटरी इसमें काउंट नहीं होता है। तो ये हमारे टर्म्स हैं इसमें। तो अब यहाँ पर इसका फिगर है, ये हार्श मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में आर्मेचर कॉइल लगा हुआ है। आर्मेचर कॉइल का हमारा क्या है, ये कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग दो यहाँ पे वाला है, एक स्प्लिट रिंग हो गया और एक हो गया हमारा कम्यूटेटिंग प्लेट हो गया, यहाँ कम्यूटेटर। तो अगर हमारा मोटर अगर अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट मोटर है, तो हम स्प्लिट रिंग लगाएंगे, और यदि डीसी मोटर है तो हम कम्यूटेटर प्लेट लगाएंगे। अब इसमें क्या होता है, तो यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड रीजन हो गया, हार्श मैग्नेट हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। आर्मेचर कॉइल को क्या करेगा, तोड़ेगा, जब तोड़ेगा तो यह इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर कहाँ पाएगा, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर प्लेट पाएगा, और कम्यूटेटर प्लेट से सटे ही कार्बन ब्रश होता है, और यहाँ ये जो तार बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा एक अरेंजमेंट आपका फिगर, और जब यही अरेंजमेंट को जब हम वर्ड में अरेंज कर देते हैं तो दे आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तभी हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का ये वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। थैंक यू, स्टेट वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टूडेंट प्रिपेयर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। केवल एक बस वीडियो बनाना है।